22 तारीख को आ रही है, तो उसी में से मैं ये पढ़ रही हूँ, छत्रपति वीर शिवाजी की गौरव गाथा। एक किशोर वय का बालक प्रौढ़ आयु के व्यक्ति से कह रहा था, दादा, आज माँ कह रही थी तुझे अर्जुन जैसा बनना चाहिए। भला मैं अर्जुन जैसा कैसे बन सकता हूँ? उनके मार्गदर्शक दर्शक तो उनके मार्गदर्शक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे। मुझे ऐसी सुविधा कहाँ? प्रौढ़ ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, बेटे, भगवान तो आज भी हर किसी का मार्गदर्शन करने को तैयार हैं, किसी न किसी रूप में सहायता देने को तत्पर हैं, पर हम उसके लिए ग्रहणशील कहाँ हैं? हम ग्रहणशील नहीं है। भगवान तो हमें हर रूप में कुछ न कुछ देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर मुझे तो मेरी स्थिति के अनुरूप सलाह दीजिए कि क्या करें, कैसे करें? बालक ने पूछा। तू जागीर के सभी लोगों से घुल मिल, उनके कष्टों को अपना कष्ट समझ, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, वे भी तुझे अपना मानेंगे। ईश्वर की संतानों की सेवा ही ईश्वरीय कार्य है। क्या बोला उन्होंने? कि ईश्वर की संतानों की सेवा ही ईश्वरीय कार्य है। तेरी बढ़ती लगन को देख भगवान तुझे मार्गदर्शन देंगे और तू अर्जुन की तरह दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन तथा सत प्रवृत्तियों का संवर्धन कर सकेगा। अर्जुन बनने की चाह रखने वाले बालक थे शिवाजी, और उनमें इस तरह की महानता के बीज बोने वाली माँ थी, उनकी माँ जीजाबाई। बीजों को अंकुरित पल्लवित करने के लिए खाद पानी जुटाने का श्रेय उनके दादा कोणदेव को जाता है। बालक का भाव विकास उसके अपने पारिवारिक जनों की प्रेरणाओं और उनके व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रौढ़ पर ही नई पीढ़ी के गठन का दायित्व है, जिसे माता जीजाबाई ने सफलतापूर्वक निभाया और शिवाजी का व्यक्तित्व गठन करने में वो सफल हुई। उन दिनों भारत की स्थिति बड़ी करुण थी। शासकों की विलासिता और जनता का शोषण, उत्पीड़न अपनी चरम अवस्था पर था। ऐसे में शिवाजी ने अपनी जागीर के लोगों की सुरक्षा सुव्यवस्था प्रदान की। वहां के लोगों का सुखमय जीवन देखकर तोरण, चकन तथा कोंकण के लोगों ने गुहार की, उन तक अपनी दुर्दशा की खबरें पहुंचाई, सहायता मांगी, सहयोग का वचन दिया। जनता की इस गुहार को वह अनसुनी न कर सके। उसे सुना और सोचा श्रेष्ठकर यही है कि आगा पीछा सोचने की जगह श्रेष्ठ कार्य में जुट पड़ा जाए। परिणाम ये हुआ कि उनकी सुव्यवस्था के घेरे में ये क्षेत्र भी आ गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। किनकी बात हो रही है? वीर शिवाजी की। उनको एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश थी जो कर्तव्य सुझा सकें, जीवन विद्या सिखा सकें, संयोग कहें अथवा पूर्ण नियोजित विधान। चाफल के पास के जंगल में शिवा समर्थ का मिलन हुआ, भक्ति व शक्ति का मिलन, उत्कृष्ट चिंतन व प्रखर कर्म का मिलन। कुछ भी कहें, समर्थ ने शिवाजी की योजना व कार्य पद्धति सुनकर अपना मत प्रकट किया। उन्होंने कहा, आज के युग में आवश्यकता सुव्यवस्थित व संगठित प्रयासों की है, तो इसी में जुट पड़। पर ध्यान रख, भेड़ों की भीड़ का नाम संगठन नहीं है। भेड़ों की भीड़ का नाम संगठन नहीं है। ऐसी भीड़ तो प्रायः जुटती है, फिर दुष्प्रवृत्तियों का एक ही हमला उसे तीतर बीतर कर देता है। संगठन का तात्पर्य है अनीति अत्याचारी के खिलाफ सशक्त व्यूह की रचना। क्या तू इसे कर सकेगा? इसे कर सकने की एक ही योग्यता है, सशक्त चरित्र, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता, संगठन के प्रत्येक सदस्यों के प्रति अपनत्व। एक साथ वज्र की तरह दृढ़ता, कुसुम की तरह कोमलता और पराग से परिपूरित होने से ये कार्य सिद्ध
ये कार्य सधेगा। इस तरह यदि योजनाबद्ध रीति से ये कार्य किया जा सकता तो इतिहास की पुस्तक में नए अध्याय की रचना होगी। धरती पर एक नया जमाना आएगा। पर गुरुदेव, हमारे पास तो सह्याद्री के पर्वत पुत्र ही हैं, जो आदिवासी और अशिक्षित हैं, बुद्धिजीवी और विचारशील कहा जाने वाला वर्ग, जिसे मनीषियों का समूह कहा जाता है, सांस साधे मौन है। उससे कुछ भी आशा नहीं। शिवाजी ने जिज्ञासा की। उत्तर में समर्थ ने रोष पूर्ण स्वर से कहा, अरे अरे, तू मनीषी किसे समझ बैठा है? पोथियां रटने वाले, जानकारियों के ढेर को सिर पर ढोने वाले विद्वान तो हो सकते हैं, पर मनीषी नहीं। पोथियां रटने वाले, जानकारियों के ढेर को सिर पर ढोने वाले विद्वान तो हो सकते हैं, पर मनीषी नहीं। मनीषा वह उर्वर चिंतन क्षेत्र है जिसमें समाज की तात्कालिक समस्याओं का समाधान सूझते हैं। जो इस मनीषा से संपन्न है वही मनीषी है। इस परंपरा में ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम आते हैं। कौन आते हैं? ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम। फिर तो क्या भूल गया, रघुवीर के साथ भी तो जंगलवासी असभ्य समझे जाने वानर ही थे। उन दिनों कौन विद्वान मोर्चा संभालने आया था? पर इन असभ्य कहे जाने वालों के बीच से ही पवन पुत्र का व्यक्तित्व उभरा। आज भी इसी व्यक्तित्व की धारणा व उपासना का क्रम एक साथ उपजाना होगा। अभी तक व्यक्ति व चरित्र की पूजा होती आई है, पर अब हम व्यक्तित्व व चरित्र के पूजकों की श्रृंखला तैयार करना चाहते हैं। कहते कहते समर्थ की आंखें गीली हो गईं। उन्होंने समझा, कहकर शिवाजी को देखा। शिवा का जवाब था, हाँ तो बस जा। रघुवीर की सामर्थ्य से तू उद्देश्य में सफल होगा। नायक ने अपने गुरु के वचनों को चिंतन, चरित्र व व्यवहार में उतारना शुरू कर दिया। बढ़ते क्रम के अनुसार कार्य की प्रभावोत्पादकता भी बढ़ी। उनके हृदय में जलती स्वाभिमान की आग भड़कती जा रही थी। अनीति, अत्याचार कीट पतंगों की तरह बुनते चले जा रहे थे। 41 दुर्गों पर त्याग और सेवा का प्रतीक फहरा चुका था। छत्रपति होने पर शिवा ने झंडे का रंग रखा भगवा। बाजी प्रभु देश पांडे के पूछने पर उन्होंने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, भगवा वर्ण त्याग व सेवा का प्रतीक है, तभी तो इसे समर्थ ने अपनाया। हम ठहरे समर्थ के आदर्शों पर चलने वाले। इस झंडे को स्वीकारना इस बात का सूचक है कि हम त्याग व सेवा के व्रत में दीक्षित हैं। समाज के हित में सभी कुछ होने के लिए कृत संकल्प हैं। इसी दृढ़ निष्ठा व कुशल संगठन क्षमता के बल पर निरंतर सक्रिय रहे। वे पहले नरेश थे जिन्होंने जमींदारी का उन्मूलन कर मौलिक व्यवस्था की स्थापना की। उनका समूचा जीवन संघर्षमय रहा। इसी के बल पर युग धर्म को निभाते हुए 1690 ईस्वी की 53 वर्ष की आयु में समष्टि से एक हो गए। उनका प्रेरक कृतित्व आज भी हम सभी को युग धर्म के निर्वाह हेतु पुकार रहा है, भले ही हम अल्प शिक्षित और थोड़ी क्षमता वाले हों, पर संगठित हों। भागवत कार्य के लिए अनीतियों के विरुद्ध व्यूह रचना करें। ईश्वरीय सहायता हमारी सामर्थ्य को अनेकों गुना कर देगी। आज का लेख इतना ही था।